आज मेरा मन हल्का हो गया क्योंकि ये 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूं। इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप 1983 में जीता था और दूसरा वर्ल्ड कप इन्होंने 2011 में जीता था। पर इंडिया दूसरी बार वर्ल्ड कप 1996 में अपने घर इंडिया में जीत सकता था, बल्कि ऑलमोस्ट जीत ही चुका था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो वर्ल्ड कप हार गए। इंडिया वर्ल्ड कप तो हारा ही हारा, लेकिन इंडियन फैंस अपनी इज्जत भी हार गए। इंडिया की बदनामी दुनिया भर में हुई। आइए तो शुरू से शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है 1996 के वर्ल्ड कप की, जो इंडिया में हो रहा था। इंडियन टीम एक मजबूत टीम नजर आ रही थी। उस वक्त टीम के कैप्टन थे मोहम्मद अजहरुद्दीन और उस टीम में सचिन तेंदुलकर भी थे। बहुत ही अच्छी फॉर्म चल रही थी और ये भी कहना गलत नहीं होगा, सचिन उस वक्त अपनी कैरियर के पीक पर थे। उस वक्त का इंडिया का बॉलिंग यूनिट भी बहुत मजबूत था। इंडियन फैंस को लगता था कि इस बार तो इंडियन टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी इंडिया से बाहर नहीं जाने देगी। इंडियन टीम ने उस वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेजेस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जो मैचेस हारे भी वो भी बहुत क्लोज मार्जिन से हारे। फिर हुआ ये, क्वार्टर फाइनल में इंडिया का मैच पाकिस्तान के साथ था, जो कि उस वक्त बहुत मजबूत टीम नजर आ रही थी। वसीम अकरम उस टीम के कैप्टन थे। इंडिया ने ये मैच भी जीत लिया। उस मैच ने इंडियन फैंस की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ा दी। फैंस को लगने लग गया अब तो इंडिया जरूर जीतेगा वर्ल्ड कप। इंडिया का सेमीफाइनल में श्रीलंका के साथ था। श्रीलंका जो कि उस वक्त सबसे खतरनाक नजर आ रही थी, जो कि एक भी मैच नहीं हारी थी ग्रुप स्टेजेस में, जिसके ओपनर्स उस वर्ल्ड कप के सबसे बेहतरीन ओपनर्स माने जा रहे थे। ये मैच ईडन गार्डन कोलकाता में होने वाला था। ये वो जगह है जहाँ पर इंडिया कभी भी मैच नहीं हारा था। उस मैच की बहुत ज्यादा हाइप बन गई थी और दूर दूर से लोग इस मैच को देखने आने वाले थे। इस मैच की पूरे इंडिया में धूम मच चुकी थी। फिर 13 मार्च 1996 को वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। मैच के लिए टॉस हुआ, जो कि इंडियन कैप्टन जीत चुके थे और उन्होंने फील्डिंग करने का डिसीजन लिया। अब प्रॉब्लम्स की शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी, क्योंकि पिच के हिसाब से इनको बैटिंग करनी चाहिए थी और फिर भी कैप्टन ने बॉलिंग का डिसीजन लिया। हालांकि ये लोग ये बात जानते थे कि श्रीलंकन ओपनर्स इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में हैं। उनके सामने बैटिंग पिच देना अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ये बात उस वक्त तो किसी को समझ नहीं आई कि इन्होंने बॉलिंग क्यों चूज की। लेकिन फिर मैच शुरू होते ही इंडियन बॉलर्स ने श्रीलंका के दोनों ओपनर्स को आउट कर दिया। श्रीलंका के 35 रन पर 3 आउट हो चुके थे। उस वक्त लोगों ने काफी तारीफ की कि अच्छा किया पहले बॉलिंग करके, क्योंकि उस वक्त लग रहा था कि बिल्कुल सही डिसीजन है इसका। और फिर सचिन ने खुद आकर बॉल डाली, जिसके बाद उन्हें पता चला कि पहले फील्डिंग करने का डिसीजन बिल्कुल गलत था, जिसके बारे में उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा था। उन्होंने बताया था कि पिच को देखकर पता चल गया था कि ये पिच 100 ओवर तक नहीं टिक सकती। ये पिच एक बंजर पिच है, ये नहीं टिक सकती। और इन्होंने बहुत मुश्किल से श्रीलंकन बैटर्स को 251 पर रोका था। खैर फिर ये हुआ कि इंडियन टीम की बैटिंग शुरू हो गई। इंडियन बैटर्स जब बैटिंग करने आए तब पिच बिल्कुल बंजर हो चुकी थी, जो के बाद फील्डिंग साइड के लिए फायदेमंद थी। इंडिया को आते साथ सबसे पहला झटका नवजोत सिंह सिद्धू की सूरत में लगा, जो कि 3 रन बनाकर आउट हो चुके थे। उसके बाद सचिन बैटिंग करने आए, जिसके बाद सचिन स्कोर कार्ड को 96 रन तक लेकर गए। उस वक्त ऐसे लग रहा था कि मैच इंडिया आसानी से जीत जाएगा। और फिर हुआ ये जिसका सबको डर था, सचिन आउट हो गए। जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि फैंस का दिल ही टूट गया, उनको उम्मीद ही टूट गई कि हम ये मैच जीत सकते हैं। और फिर ऐसा ही हुआ। सचिन के जाते ही सब बैट्समैन आउट होते गए। वो बैटिंग करने आते थे और आउट होकर फॉरेन पवेलियन चले जाते थे। ऐसा लग रहा था कि ये लोग रन्स बनाने नहीं, आउट होने आ रहे हैं। ये सब देखकर इंडियन फैंस बहुत गुस्से में आ गए और स्टेडियम में तोड़फोड़ शुरू कर दी। यहाँ तक कि कई बेंचेस को आग भी लगा दी। रेफरी ने ये सब देखते ही मैच रुकवा दिया। सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल किया गया और फिर दोबारा मैच शुरू कर दिया गया। लेकिन फिर एक फैंस ने बोतल मारी, जो कि श्रीलंकन फील्डर को लग गई, जिसके बाद श्रीलंका को विनर अनाउंस कर दिया गया। और अनाउंस करते ही इंडिया का सफर वर्ल्ड कप में खत्म हो गया और इंडियन टीम का ख्वाब अपने मुल्क में वर्ल्ड कप को जीतने का भी टूट गया। इंडियन फैंस एक मैच को हारने पर पूरी दुनिया के सामने अपनी टीम को गालियां देने लगे, बेंचेस तोड़ने लगे, जबकि उनको पता था कि पूरी दुनिया ये मैच देख रही है, जिसकी वजह से इंडिया की बहुत बदनामी हुई। लेकिन खैर कुछ ही साल बाद सब इस मैच के बारे में भूल गए। लेकिन 2011 में अचानक से विनोद कांबली एक इंटरव्यू देते हैं
फिक्सिंग के एलिगेशंस लगाते हैं उस वक्त के इंडियन टीम के कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन के ऊपर। इस तरह से मैच मैं पहले हैरान, जैसे मैं कहा कि पहले हैरान हो गया था कि हमने पहली फील्डिंग क्यों की। उसे हम लोग चैंपियन होने वाले थे अंजना, आप देखोगे पूरा टूर्नामेंट हम इतना बढ़िया क्रिकेट खेल के आए। इस इंटरव्यू के बाद अजहरुद्दीन ने भी एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि श्रीलंकन बैट्समैन चेज अच्छा कर रहे थे, इसलिए हमने पहले उनको बैटिंग करवाई ताकि हम चेज करके मैच जीत। लेकिन इससे ये सवाल उठता है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन जो कि इंडिया के इतने बड़े कैप्टन रह चुके हैं, उनके लिए पिच की कंडीशन मैटर नहीं करती। खैर कुछ टाइम तक ये कंट्रोवर्सी चली लेकिन फिर खत्म हो गई। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको क्या ये फिक्सिंग लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।